देखिए आपकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी 10.4। आपकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी देखिए 10.4 चल रही थी 10.4। इसका क्वेश्चन नंबर हमने 1 बता दिया पहले पार्ट में। इसका क्वेश्चन नंबर आज कौन है 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसका। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये कह रहा है यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिए। ये कोई सर्किल है और इस सर्किल की दो जीवाएं हैं। क्या है ये, मान लीजिए इसका क्या है, ये सेंटर है ओ। जीवा वो होगी, जीवा तो इससे व्यास में जो इसका व्यास होता है वो भी जीवा होती है, लेकिन ये जीवा हम नहीं लेंगे, हम कोई जीवा इधर ले लेंगे। मान लो एक जीवा ये है इसकी, ठीक, ए बी, ये इसकी जीवा है। एक और जीवा है वो इतनी बड़ी लेनी है आपको, इतनी बड़ी एक और जीवा लेना है सी एंड डी। ये दोनों जीवाएं आपस में क्या है बराबर है और कहीं प्रतिच्छेद कर रही, मान लीजिए बिंदु पी पर ये क्या कर रही हैं प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो कह रहा आपको दिखाना होगा कि इसका ये खंड इस खंड के और इसका ये खंड इस खंड के क्या होगा बराबर होगा। अगर ये अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं, लेकिन जीवाएं कैसी हैं ये समान है। कैसी हैं, अगर समान जीवाएं हैं तभी ऐसा होगा। ये बोल रहा है कि जहां प्रतिच्छेद करते हैं तो जिनके बड़े बड़े टुकड़े बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये हमको इसमें बराबर प्रूफ करना है। हमको क्या प्रूफ करना है कि एपी जो है वो आपका डीपी के बराबर होगा और जो बीपी है वो सीपी के बराबर होगा। ये हमको इसमें क्या करना होगा प्रूफ करना होगा। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। एक तो हम रचना करेंगे, यहाँ हम इससे इसको इसके ऊपर लंब डाल देंगे, इसको मिला देंगे, इसके केंद्र से इसके ऊपर क्या कर देंगे हम एक लंब डाल देंगे। इसको मान लो हम मान लेते हैं m, इसको क्या मान लेते हैं n मान लेते हैं, और इसको हम इससे क्या कर देंगे इस तरीके से मिला देंगे। इतनी बात हमको इसके अंदर क्या करनी होगी फिगर में बनानी। कुछ बात समझ में आई। उसके बाद देखिए क्या दिया है हमको, दिया है इसमें देखिए दिया है वृत्त का केंद्र O है जिसकी दो जीवाएं AB व CD इस प्रकार हैं कि AB बराबर क्या है CD। AB और CD क्या है बराबर, ठीक। जो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती जो प्रतिच्छेद क्या कर रही है प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं। इतनी बात लिख सकते हैं कि दिया है क्या लिखा हमने, वृत्त का केंद्र वो है जिसकी दो जीवाएं AB व CD इस प्रकार हैं कि AB बराबर CD जो बिंदु P पर क्या कर रही हैं प्रतिच्छेद कर रही हैं, बना दिया हमने। उसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध क्या करना है। देखिए सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है हमको, इसमें हमको सिद्ध करना है कि जो AP है वो बराबर होगा DP के तथा जो BP है BP वो बराबर होगा CP के। क्या प्रूव कर जो प्रतिच्छेद होने के बाद जो टुकड़े बन गए दो, बड़ा टुकड़ा बड़े टुकड़े के, यानी AP जो है वो DP के बराबर होगा और जो आपका ये CP ये जो BP है आपका BP ये वाला टुकड़ा छोटा वाला ये CP के क्या होगा बराबर होगा। ये टुकड़ा पूरा हमको इस टुकड़े के बराबर प्रूफ करना है और ये टुकड़ा हमको प्रूफ करना है किसके, इसके प्रूफ करना है। ये बराबर हमको प्रूफ करना है, दिया नहीं है ये बात। देखिए रचना, देखिए रचना में हमने क्या किया है
केंद्र ओ से OM लंब डाल दिया है किस पे? AB पे। AB पर हमने क्या किया है? लंब डाल दिया। केंद्र O से OM लंब है AB पर, यानी AB पर ये OM क्या है? ये लंब है। तथा केंद्र O से ON लंब है CD पे, ये भी लंब हो गई। पर खींचा OP को मिलाया, ठीक है ना? OP को क्या किया? मिलाया। इतनी बात हो गई। इसके बाद उत्पत्ति देखिए। देखिए उत्पत्ति में क्या करेंगे भाई? यहां क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। यहां जो AM है वो बराबर हो जाएगी BM के। जो AM है AM वो बराबर हो जाएगी BM के। बराबर हो जाएगी इसके? BM के बराबर होगी। क्योंकि अगर केंद्र से आप डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं आप? केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को हमेशा आधा आधा क्या करता है? बांटता है। ये हमने आपको बताया। तो AM यहाँ AM बराबर होगा किसके? BM के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जो OM है, OM वो लंब है किसके? किस पे? AB पर लंब है। समझ रहे? इसलिए AM बराबर किसके होगा? BM के। या हम इसी बात को क्या लिख सकते हैं? इसी बात को लिख सकते हैं कि AB बटे कितना लिख सकते हैं? 2। यानी AB का पूरे का ये दोनों क्या है? आधा आधा है। AB का क्या है? आधा आधा है। ये बात समझ में? इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि आपका जो यहाँ B जो आपका CP ये M होगा, इधर लिख दीजिए। जो आपका ND होगा ND ये बराबर किसके हो जाएगा? NC के या CN के, जिसको लिखना चाहे लिखें CN के। और एक किसके बटे होगा? CD के क्या होगा? ये हाफ होगा। क्यों होगा? सिंस जो आपका जो ON है ON वो आपका लंब है कितना? लंब है किस पे? CD पे। CD पर लंब है। कुछ ये बात समझ में आ रही है? और हम इसमें क्या लिख सकते हैं? इसलिए हम लिख सकते हैं इसलिए लिख सकते हैं जो AM होगा वो किसके बराबर होगा? DN के। इसलिए AM जो होगा AM, सही है ना? यस सर। AM जो होगा वो बराबर होगा ND के। किसके बराबर होगा? AM बराबर होगा, ये जो AM था ये आपके DN के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा DN के। क्यों बराबर हो जाएगा? तो बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं? बराबर है, तो इनका आधा आधा करेंगे तो आधा तो बराबर आएगा। ये मार्कर है, इतने बड़े एक और मार्कर ले लो, दोनों के आधे आधे टुकड़े कर दो, तो जो आधे आधे टुकड़े आपस में मिलेंगे वो भी तो क्या होंगे? बराबर होंगे आपस में। क्योंकि जब सेम पहले से है और फिर उनको हाफ हाफ कर रहे हैं तो हाफ हाफ जो आएगा वो भी बराबर होगा। तो ये इसके बराबर होगा। ये आप 1 डाल दीजिए। और क्या बराबर होगा? AM बराबर किसके हो जाएगा? आपका DN के बराबर हो जाएगा। और क्या बराबर हो जाएगा? ये जो आपका जो एक मिनट AM बराबर किसके कर दिया हमने? ND के। और क्या बराबर होगा? जो BM है BM वो किसके बराबर हो जाएगा? CN के बराबर हो जाएगा। जो BM है क्या है? जो आपका क्या दिया है? BM वो किसके बराबर हो जाएगा? ये BM जो है ये बराबर है किसके? CN के। CN के क्या हो जाएगा? बराबर। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी डाल देंगे? 2 नंबर डाल देंगे। इतनी बात हम इसमें क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखिए इसमें त्रिभुज में आते हैं। देखिए त्रिभुज OMP तथा त्रिभुज ONP में
इनको सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे इनको हम? सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये जो है OM जो हो जाएगा, OM ये क्या हो जाएगा, ये OM जो होगा ये बराबर किसके हो जाएगा, ON से। OM बराबर किसके हो जाएगा, ON के। क्यों हो गया? क्योंकि केंद्र से समान जीवाओं पर जो डाले गए लंब होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये बात आप इधर लिख लेना, लिख लेंगे ना। सिंस क्या हो जाएगा, समान जीवाओं पर अगर एक जीवा ये बराबर है, दूसरी जीवा इधर कहीं बराबर हो, अगर केंद्र से उस पर भी लंब डालते हो तो ये दूरी भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समान जीवाओं पर केंद्र से डाला गया लंब भी क्या होता है, समान होता है। ये आप इसमें लिख लेना। इसके बाद देखिए क्या है, तो ये बराबर ये हो जाएगा, ये इसमें क्या है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, इसमें उभयनिष्ठ है, ये कण हो जाएगा। और ये लंब पर होते हैं, किस पे होते हैं, लंब पर होते हैं। OMP लिख सकते हो क्या, एंगल OM और क्या P बराबर हो जाएगा कोण किसके, ONP के, ONP के। और ये किसके बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री के। चूंकि ये लंब है, केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो ये लंब डाला जाता है, ये मिलाया जाता है, वो क्या होता है, लंब होगा। कल एक थ्योरम प्रूफ किया था हमने पिछले वीडियो में। तो ये इस पर क्या होगा, लंब होगा। लंब होता है केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, वो लंब होती है। और लंब लिखा है, पीछे भी लिख चुके हैं। तो देखिए 90 डिग्री पर होगा, वो भी इसमें क्या कर लेना, लिख लेंगे ना। उसके बाद देखिए यहाँ OP बराबर क्या हो जाएगा, OP बराबर क्या हो जाएगा, OP। ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें क्या उभयनिष्ठ है। क्या है ये, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, इसमें उभयनिष्ठ है। और देखिए ये तो आपकी, ये आपके इसमें बराबर लिख दिया हमने। ये 90 हो गया, ये कण हो गया। ये 90 के सामने भुजा कण, 90 के सामने भुजा कण कहलाती है। तो ये RHS से सर्वांगसम हो गया। किससे सर्वांगसम हो गया, इसलिए त्रिभुज जो आपका बन गया कौन सा, OMP। सही है ना, OMP ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके, ONP के हो गया। कैसे हो गया, RH और S से हो गया, RHS से हो गया। कुछ बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? अगर ये बराबर हो गया है तो इसमें जो MP है इतना, ये MP जो है MP, ये MP बराबर हो जाएगा किसके, ये PN के बराबर हो जाएगा, NP के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, NP के बराबर। क्वेश्चन नंबर कौन सी डाल देंगे, 3rd नंबर। कौन सी डालेंगे, 3rd नंबर। फर्स्ट और सेकंड हम डाल चुके हैं, कौन सा डालेंगे, 3rd नंबर। और अब हम प्रूफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अब हम इसको प्रूफ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसमें ये करना होगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करना, समीकरण 1 व 3 को क्या करने पर, वो जोड़ने पर। जोड़िए। तो देखिए इधर का क्या है, इसमें देखो AM हमको इधर दिया AM, और इधर क्या इसमें दिया हुआ है, DN दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इधर, DN दिया हुआ है। तो इसमें जोड़िए, इधर का हिस्सा क्या है, ये MP, और इधर इसका क्या हो जाएगा, NP। क्या हो जाएगा इधर, NP होगा। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो गया, देखिए AM और कितना हो गया, MP। यानी इसको हम पूरे को लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, AP लिख सकते हैं, बराबर। इधर देखिए DN तो ये हो गया, ये तो है ना, ये आपका क्या है DN, और ये आपका क्या है NP। तो ये पूरा हो गया, नहीं हो गया, यानी ये हो गया DP हो गया। हमने एक इसका पीस क्या कर दिया, इसके बराबर दिखा दिया। ये हो गया, ये प्रूफ करना था हमको, AP बराबर DP प्रूफ करना था, तो AP बराबर DP प्रूफ कर दिया। दूसरा जो है समीकरण 2 में से क्या कर दीजिए, समीकरण 2 से क्या करिए, समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, अगर वो घटा देंगे तो आ जाएगा, घटा देते हैं।
समीकरण हमारे पास देखिए दो क्या था, ये था कि BM बराबर क्या है CN के, BM बराबर किसके है CN के बराबर है, किसके बराबर है CN के, ये है। इसमें से घटा दो इसको तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पास MP हो जाएगा, और इधर क्या घट जाएगा, ये माइनस का NP घट जाएगा, कितना घट जाएगा NP घट जाएगा। अगर BM से MP हटाएं तो देखिए क्या होगा, BM हमारे पास क्या है BM, ये पूरा है, इसमें से ये MP क्या कर दें हटा दो तो क्या बचेगा, यही तो, इस पूरे में से इतना हटा दो तो यही तो बचेगा, यानी क्या बचेगा आपका BP बचेगा। और इधर देखिए अगर इस पूरे CN से, ये देखिए CN से, इस CN से हम क्या घटा रहे हैं PN या NP, ये तो घटा रहे हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास CP बचेगा, तो हमारे पास CP बच जाएगा। और यही तो हमको क्या करने थे प्रूफ करना था, यही तो हमको क्या करना था प्रूफ करना था। इस तरीके से कंप्लीट हुआ। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से आते हैं 3 नंबर पे। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 3 नंबर देखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन हम देखेंगे कौन सा देखेंगे 3 नंबर देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर परिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि परिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। देखिए इसने क्या बोला है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए तभी आप जान पाएंगे क्या ये कह रहा है। ये देखिए एक वृत्त हो गया, इसका ये मान लीजिए क्या है, इसका ये सेंटर है। समान जीवाएं बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये हमसे समान जीवाएं बोल रहा है। कह रहा है इसकी जो समान 2 जीवाएं हैं कैसी हैं समान, छोटी हो गई कुछ और बढ़ा लेते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, इसकी समान जीवाएं क्या बोल रहा है ABCD, ये समान जीवाएं बोल रहा है। AB और यहाँ CD क्या है समान जीवाएं। कह रहा है जो समान जीवाएं, क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर परिच्छेद करें, यहां मान लीजिए P बिंदु पर क्या कर रही है दोनों परिच्छेद कर रही हैं पिछले तरीके से, तो सिद्ध कीजिए कि परिच्छेद बिंदु को इससे बोल रहा है परिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से कह रहा मिलाने वाली क्या रेखा, परिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। ये कोण और ये कोण कह रहा बराबर होता है, प्रूफ करके दिखाना है। कह रहा ये इससे जो ये जो जीवाएं हैं इनसे क्या बना रहा है ये कोण क्या बना रहा है बराबर। ये हमको प्रूफ करके लेकिन दिखाना है, क्या करके दिखाना है प्रूफ करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे देखिए, हम इसके मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे, हम इस पे लंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे इसके ऊपर, हम इसके ऊपर लंब डाल देंगे O से, मान लो ये क्या है M है, इसके ऊपर भी लंब डाल देंगे, ये क्या हो जाएगा N हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई नहीं समझ में आई? अच्छा अब देखिए ये तो 90 डिग्री पर हो जाता है, नहीं हो जाता है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हम इसको इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को अगर जो हमने प्रूफ कर दिया क्या सर्वांगसम होते ही इसके सारे अंग क्या हो जाएंगे बराबर। अगर इसके अंग बराबर होंगे तो ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। आइए प्रूफ कर देते हैं इसको, मजा आ जाएगा। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। ये जो इसका होगा ये समान जीवाएं हैं तो इसके ये जो केंद्र से डाला गया जो लंब होगा वो आपके बराबर होते हैं। 90 डिग्री होगा, ये उभयनिष्ठ होगा, RHS से क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा और ये बराबर हो गया। लिखना है केवल, नई बात समझ में आई, पहले बात समझ में आई। ये पीस क्या होगा बराबर होगा, ये लंब है 90 होगा। समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण इसका कर्ण ये उभयनिष्ठ है तो आपस में बराबर होगा तो RHS से क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। आइए लिखते हैं। देखिए दिया है क्या कि AB बराबर क्या है यहाँ CD, AB बराबर CD जीवा के क्या है बराबर है ना। AB बराबर क्या है CD, AB जीवा CD जीवा के क्या है बराबर है, ये दिया हुआ है। और O वृत्त का क्या है, वृत्त का
वृत्त का केंद्र है। कुछ जैसे चाहे वैसे लिख ले। वृत्त का क्या है? केंद्र है, केंद्र है। ठीक है, ये हो गई बात। ठीक, इसके बाद देखिए सिद्ध क्या करना है हमको। सिद्ध क्या करना है इसमें? सिद्ध करना है OPM। OPM जो कोण बनेगा वो OPN के क्या होगा? बराबर होगा। कोण OPN के क्या होगा? बराबर होगा। ये तुमसे कह रहा था ये। ठीक, ये हमको इसमें सिद्ध करना है। उपपत्ति में आते हैं, पहले तो रचना कर देते हैं थोड़ी सी। क्या कर लेते हैं? रचना। रचना में देखिए क्या किया हमने। OM लंब खींच दिया किसके ऊपर? AB के ऊपर, AB पर, तथा ON भी लंब खींचा किसके ऊपर? CD पर। CD पर क्या किया? लंब खींचा। ठीक है, OM लंब AB तथा ON लंब CD खींचा। ठीक है, इस पर क्या किया हमने? लंब डाल दिया, लंब खींच दिया इसका। ठीक, तो अब हम लिख सकते हैं उपपत्ति में। देखिए क्या लिखेंगे? OM बराबर क्या लिख देंगे? OM बराबर नहीं, त्रिभुज में ले लें। त्रिभुज किस में ले रहे हैं? त्रिभुज OMP और त्रिभुज ONP में हम देखते हैं क्या कि OM जो है वो बराबर है किसके? ON के। समान जीवाओं को, समान जीवाएं जो होती हैं उन पर केंद्र से डाला गया लंब क्या होता है? बराबर होता है। आप इसमें क्या लिखेंगे? समान, या आप लिख सकते हैं, हाँ ये लिख सकते हैं कि समान जीवाओं पर केंद्र से डाला गया लंब समान होता है। समान होता है। समान जीवाओं पर केंद्र से डाला गया जो लंब होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। कोई भी आप जितनी ले लो, और कोई और जीवा समान ले लो, कोई और जीवा समान ले लो, पर केंद्र से डालो तो सारे लंब क्या होते हैं? आपस में इक्वल। इक्वल क्योंकि समान, वो तो बराबर दूरी पर होंगे ही। और क्या बात होगी? और ये बात होगी कि लंब डाला गया तो ये कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। यानी कोण जो इसका दिया हमें कौन सा? OMP, ये बराबर है कोण ONP के। सही है? बराबर आ जाएगा। और क्या होगा? OP बराबर क्या हो जाएगा? OP बराबर किसके हो जाएगा? OP के। उभयनिष्ठ है। क्या है ये? उभयनिष्ठ। ये तो आपको 90 था, है ना? दिया लिख सकते हो। और ये क्या नहीं, ये लिख सकते हो कि केंद्र से। देखिए इसमें क्या लिखेंगे आप? इसमें क्या लिखेंगे आप? इसमें आप लिख लेना, इसमें क्या लिख लेना कि जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्या होती है? ऊपर लंब होती है। हालांकि हमने लिख दिया कि लंब खींचा है ना रचना से। आप क्या लिख सकते हैं? चलो यहां से लिख दें। किससे लिख देते हैं? रचना से। ये रचना कर दिया था, लंब खींच दिया था हमने। ठीक है, रचना से लिख सकते हैं। OP बराबर OP क्यों? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, लिख लेना। उभयनिष्ठ हो गया। अगर जो ये सब तीनों बातें हो गई तो ये RHS से क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। इसी के अंदर दिखा देते हैं। आइए देखिए। therefore ट्रायंगल क्या हो जाएगा? OMP सर्वांगसम हो जाएगा किसके? त्रिभुज ON और किसके? P के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर्वांगसम हो गया। therefore अगर सर्वांगसम तो इसके सारे अंग और कोण क्या होंगे? सारे बराबर हो जाएंगे। तो MPO क्या प्रूव करना था हमको? O से लिख देते हैं। चलो जैसे लिखे वैसे लिख देते हैं। देखिए OPM ये बराबर होगा किसके कोण के? OPN के। इति सिद्धम। इति सिद्धम।